अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अभी तक जितनी भी मैंने लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह लर्न की है वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ मेरा तजिया होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट थोड़ा सा ब्लॉसम कर रही है, को बहुत ज़्यादा आपको पंप भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल जो आल्ट कोइंस हैं वो आपको थोड़ा बहुत कुछ 4, 5, 6% जो है पिछले 24 घंटों में पंप होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले बिटकॉइन और इथेरियम का थोड़ा जायजा लेते हैं, फिर उसके बाद मार्केट की अपडेट्स की तरफ आते हैं। ये एक क्रिप्टो क्वांट एक प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, रिसर्च एनालिस्ट प्लेटफॉर्म है। उनके एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने बिटकॉइन का स्पेंड आउटपुट प्रॉफिट रेशो का एडजस्टेड सेंड आउटपुट प्रॉफिट रेशो, इसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जिस प्राइस से खरीदा और जिस प्राइस पे वो सेल किया उस प्राइस की एक एवरेज निकालते हैं कि प्रॉफिट रेशो उसका क्या निकलता है। तो उस रेशो के मुताबिक, उस ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक बिटकॉइन ने अपने 4 साल पुराना जो बॉटम है इस ASOPR का, उसको टच किया, ऑलमोस्ट उसके पास है। और अगर 4 साल के पीछे, मजीद 4 साल यानी 8 साल पीछे जाए तो मतलब इस वक्त बिटकॉइन अपनी ऑन चेन एनालिसिस की बेस पे अगर कहा जाए तो अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर है और सबसे सस्ता है। लेकिन ओबियसली जैसे मैं बार बार आपको रिपीट करता आ रहा हूं, आप अब तो आपको रट चुका होगा कि मार्केट की जो ऑन चेन एक्टिविटीज हैं या मार्केट जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, इससे हट के जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस पे इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स हैं, जिनमें एक ग्लोबल जो फाइनेंशियल रिसेशन है उसका बहुत दारोमदार है। तो अमेरिकी इकोनॉमी कहा ये जाता है, बल्कि मैं, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं एक, वैसे तो बिलीव तो नहीं मैं करता इन चीजों पे, लेकिन कुछ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ देखते हैं, जो हमारे स्टार्स की मूवमेंट है उससे क्रिप्टो करेंसीज की मूवमेंट के हवाले से वो बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस भी उनके हिसाब से आगे चलती हैं। तो उस एक एनालिस्ट का, एस्ट्रोलॉजर, पता नहीं उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, माफ कीजिएगा चूंकि मेरा इसमें ज्यादा नहीं है नॉलेज। तो उनकी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जी कि मेरी सूझबूझ के मुताबिक 2023 का जो साल होगा वो क्रिप्टो मार्केट के लिए इतना बुरा नहीं होगा जितना कि 2022 होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा बिलीव तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ जो मैंने लर्न किया वो आपके साथ शेयर कर दिया। लेट्स होप कि उसका जो गेस है, स्टार्स को देखते हुए, ये जो 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 भी वो करते हैं, वो करके जो उनका गैस है वो ऐसे ही हो, और 2023 में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो मजीद क्रैश होने की बजाय, अगर बिटकॉइन क्रैश होता है तो ऑब्वियसली सारी मार्केट पे उसका इंपैक्ट होता है। तो बिटकॉइन भी रिकवरी करे और सारी मार्केट भी हमें 2023 में रिकवरी करती हुई नजर आए। तो ऑन चेन जो डाटा है वो भी यही बता रहा है कि बिटकॉइन अपनी लोएस्ट प्राइस के ऊपर और सबसे सस्ता इस वक्त मौजूद है। अगर आप लोग बिटकॉइन के ऊपर और जो आप टॉप अच्छी क्रिप्टो करेंसी समझते हैं उनमें DCA करते जाए, जो आप समझते हैं कि आइंदा मजीद अगर कसाद बाजारी का असर जो है मार्केट्स के ऊपर आता है तो वहां उस इन्वायरमेंट में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप वहां पे DCA कर सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग उसको उसको बोलते हैं। अच्छा, बिटकॉइन की चार्ट की तरफ अगर आप नजर डालें तो बिटकॉइन को फर्स्ट जो इमीडिएट पिछले 4 दिनों से रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो 17,180-190 डॉलर की प्राइस है। तो बिटकॉइन जब तक इस प्राइस को, ये देखें अभी आज भी इसने दोबारा, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पिछले 24 घंटों में सेम इसी प्राइस के ऊपर ये वाली जो रेंज है एज अ रेजिस्टेंस काम किया और प्राइस फिर यहां से नीचे करेक्शन करती हुई नजर आ रही है। अगर ये ब्रेक हो जाती है, लेट्स से कि 17,200 के ऊपर प्राइस चले जाती है, तो फिर इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है। BTC की प्राइस को 17,600-700 की प्राइस के ऊपर भी रेजिस्टेंस नजर आएगी, जो कि बिल्कुल इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक कर देती है तो फिर ये वाली जो रेंज है BTC की प्राइस की, ये वाली रेंज अगर आप मुझे इजाजत दे तो यानी ये तकरीबन 18,400-500 की प्राइस जो है वो अगली रेजिस्टेंस बिटकॉइन की प्राइस में नजर आ सकती है। अगर वो भी बिटकॉइन की प्राइस ब्रेक करती है तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो फिर 20,000 21,000 की रेंज में जाके हमें नजर आ सकती है। वो ये वाली प्राइस भी हो सकती है 20,000। लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो कि आज के दिन में, अगले 24 घंटों में इतना बड़ा कोई मोमेंटम हो सकता है, जब तक कि कोई फंडामेंटल एकदम न्यूज वगैरह नहीं आती है जो मार्केट, सारी मार्केट में इंपैक्ट छोड़ने वाली है। अदरवाइज मार्केट, ये भी मुमकिन है
कि ये जो पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते इस प्राइस रेंज में BTC की प्राइस ट्रेड हो रही है, मुमकिन है ये दोबारा ये जो रेजिस्टेंस है दोबारा यहाँ पे सेल आर्डर और प्राइस जो है फिर नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाए, ऐसा भी मुमकिन है। तो आपने ये दोनों चीजें ध्यान में रख के फिर आपने ट्रेड करनी है। इथेरियम के चार्ट की तरफ देखें तो इथेरियम मुझे फिलहाल तो उसका जो डिसेंडिंग पैटर्न है उसको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। आई डोंट नो ये कितनी देर ये जो सपोर्ट है ये वर्क करेगी। अगर तो ये ब्रेकआउट है इस डिसेंडिंग पैटर्न का इथेरियम की प्राइस के ऊपर, तो BTC की प्राइस जो है उसको अगला रेजिस्टेंस जो मेरी सूझबूझ के मुताबिक वो हो सकता है वो $1340 की प्राइस है। अगर उसको ब्रेक करती है तो एक नया पैटर्न स्टार्ट हो सकता है, फिर उस नए पैटर्न के मुताबिक हम जो है वो एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप कि जिन लोगों ने बाय ऑर्डर लगाए होंगे वो प्रॉफिट टेकिंग वगैरह आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा जो सपोर्ट है जिसको हमने वॉच करना है कि उससे नीचे ना आ जाए, ओब्वियसली वो ये वाली प्राइस बनती है जो तकरीबन $1260 की प्राइस के ऊपर अगर इथेरियम की प्राइस रहती है अगली 2-3 कैंडल्स, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यार इथेरियम की प्राइस भी अब बुलिश हो सकती है, या एटलीस्ट ये जो प्राइस एक्शन है डिसेंडिंग का ये वाला प्राइस एक्शन जो है वो इनवैलिड हो गया और अब नया पैटर्न जो है वो बनेगा। अच्छा जी, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, तो ये जो जितने क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ये जो टोकन्स होते हैं, ये जब स्टार्ट में इन्वेस्टर्स से फंड रेजिंग करते हैं तो उनको टोकन्स जो देते हैं उन टोकन्स की वेस्टिंग होती है। क्योंकि ये साल का आखिरी महीना है तो नॉर्मली इस महीने के अंदर बहुत से टोकन्स अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स, उनकी वेस्टिंग करते हैं, यानी उनके लॉक टोकन को अनलॉक करते हैं। तो जब उनको टोकन मिलते हैं तो वो टोकन ओब्वियसली जिन्होंने साल पीछे 2 साल पीछे टोकन लॉक करवाए होते हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी दी होती है, तो वो वेस्टिंग के दौरान जब अनलॉक होते हैं तो वो मार्केट में सेल करके तो अपना प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। ये कुछ टोकन की एक लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे मोबाइल पे। इनकी इस महीने में अनलॉकिंग होनी है। 1 इंच की तो ऑलरेडी आपको ये देखें दिसंबर में ऑलरेडी कहा यह जाता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट का तो नहीं पता है, लेकिन कहा जाता है कि 1 इंच के जो इन्वेस्टर्स हैं, 1 इंच क्या है, 1 इंच एक डेक्स एग्रीगेटर है, यानी मार्केट में बहुत से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है। जब आप किसी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके कोई टोकन स्वैप की कमांड देते हैं तो वो सिर्फ वहां की जो लिक्विडिटी है, पूल्स हैं, वहां पे रेट आपको निकाल के देता है। अगर आप एग्रीगेटर्स के जरिए करेंगे स्वैपिंग वगैरह, तो एग्रीगेटर क्या करेगा, मार्केट में जितने डेक्स हैं उन सबको एक्सप्लोर करेगा, जहां सबसे बेस्ट प्राइस मिलती होगी वो एग्रीगेटर आपको वहां की लिक्विड वहां के पूल से आपके टोकन्स को स्वैप करवा देगा। तो 1 इंच बहुत पॉपुलर था खसूसन 2021 के स्टार्ट में, तो बहुत इसमें एकदम इसकी प्राइस ने पंप किया। लेकिन अभी फिलहाल ये 1 आवर चार्ट है 1 इंच का, कहा यह जाता है कि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके टोकन अनलॉक हुए हैं और वो मार्केट में आपको सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा जो बाकी टोकन्स हैं आपने उनके ऊपर नजर रखनी है। गिल्ड फाई जो है, इसका जो अपना GF टोकन है, इसकी भी वेस्टिंग होनी है, इसकी भी टोकन अनलॉक होने हैं इसी महीने। सोलैंड जो है इसकी भी, इसके अलावा विक्टोरिया VR, बाइकोनॉमी, रेबल बॉट्स, मूनबीम जो पोल्का डॉट का है उसके ऊपर आपने नजर रखनी है, जिसका टोकन है GLMR। उसकी 2% जो टोकन है, जितनी उसकी सप्लाई है उसका 2% अनलॉक होना है 11 दिसंबर को। ये 60 डेट्स भी लिखी हुई है, शायद मेरी पिक्चर की वजह से अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इस इमेज का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके बाकायदा इसको जूम इन करके तो अपने जिस टोकन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस हवाले से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल अनलॉक होता है, ये 7 तो डेट्स लिखी हुई है ना, अब जिस टोकन की अनलॉक होने वाली है, जो तो डेट्स गुजर चुकी हैं वो तो हो चुका जो होगा, जिनकी आने वाले वक्तों में होनी है आप उनसे एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि जब टोकन अनलॉक होंगे तो उन टोकन की प्राइसेस जो है वो क्रैश हो सकती हैं। अच्छा जी, आगे 5 तारीख को एप टोकन को अक्सर अगर आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस टोकन को अमीरों का टोकन कहता हूं, यानी जो बोर्ड एप येट क्लब है उनका ये अपना टोकन है जो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को, एक तरह का गवर्नेंस टोकन है, इसकी कोई यूटिलिटी फिलहाल तो मुझे जितना मेरा नॉलेज है को मुझे नजर नहीं आती। इन्होंने अभी अपने टोकन की हाइप बढ़ाने के लिए एप टोकन की स्टेकिंग स्टार्ट करनी है 5 तारीख को, यानी आज 3 तारीख है, मैं कोशिश करूंगा 5 को भी आपको रिमाइंड करवाऊं। 5 तारीख को बाकायदा इनकी एक वेबसाइट ओपन होगी appstake.io, इसको आप याद रखिएगा, अभी ये वेबसाइट ओपन नहीं है,
5 तारीख को बाकायदा ये वेबसाइट लाइव जाएगी। वहां पे आप अपने एप टोकन जो है उनको स्टेक कर सकते हैं, और अगर आप स्टेक करेंगे तो 5 से 7 तारीख तक जो है वो स्टेकिंग मेरा ख्याल ऑन होगी। फिर 12 तारीख को रिवॉर्ड्स वगैरह भी अक्रूवल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी 12 तारीख से बाकायदा जितने आपने टोकन एप टोकन स्टेक किए होंगे उसके रिवॉर्ड बाकायदा जो है वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टेकिंग के हवाले से हाइप है, जिस वजह से आपको एप टोकन की प्राइस जो है अपनी इस रेजिस्टेंस के पास नजर आ रही है। अब एक चीज आपने केयरफुल वॉच करनी है, ये ना हो कि आप यहाँ पे बाय कर ले, आप समझे कि यार मुमकिन है 5 तारीख को जब इसकी स्टेकिंग ओपन होनी है तो मजीद प्राइस पंप करे। ऐसा हो सकता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो सेल द न्यूज करते हैं। न्यूज के ऊपर अकाउंट लिक्विडेट करने के लिए, वॉश करने के लिए उसको डंप भी कर सकते हैं। तो आपने बड़ा केयरफुली, अगर आपने एप टोकन में एप इन होना है तो आपने इस ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर तो इस पैटर्न जो ब्रेकआउट की प्राइस बनती है तकरीबन $4, अगर तो एप कॉइन की प्राइस $4 से ऊपर जाती है, यानी ब्रेकआउट होकर ऊपर चले जाती है, और अगली कैंडल का भी अगर आप वेट कर लेंगे तो आपको और कंफर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद एप टोकन की प्राइस जो है मजीद ऊपर जा सकती है, क्योंकि यूजर ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग करते हैं। स्टेकिंग की वजह से टोकन्स की हाइप होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर, आप जिस बंदे ने एप टोकन बेचारे ने ऊपर महंगे दामों खरीदा हुआ है, उसके पास टोकन पड़े हुआ है, तो इस तरह के इन्वेस्टर जिन्होंने हाईएस्ट प्राइस पे खरीदा होता है वो फिर अपने टोकन स्टेक कर देते हैं कि इंतजार तो उन्होंने करना है, तो इस दौरान वो स्टेकिंग करके मजीद अपने टोकन जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो आपने 5 तारीख का वेट करना है। इसके अलावा DYDX, उसके बारे में भी मार्केट में रिपोर्ट है। DYDX क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग है, यानी ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पे आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने उमैर मुनीर से रिक्वेस्ट की है कि वो आपके लिए डेक्सिस के ऊपर, यानी ऐसे एक्सचेंजेस के हवाले से आपको उमैर मुनीर रिसर्च करके एक वीडियो तरतीब दें, जिसमें वो आपको बताएं कि अगर आपने टोकन स्वैप करने हैं या आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है या फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो आपको कोई किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप अपने पर्सनल वॉलेट से कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है वो इंशाल्लाह उमैर मुनीर आपके लिए आइंदा चंद दिनों के अंदर, आज उम्मीद है आज रात को उमैर मुनीर आपके लिए पेपर वॉलेट के ऊपर एक ऐसी खूबसूरत वीडियो, मैंने वो वीडियो वॉच किया है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आज रात इंशाल्लाह 9:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक उमैर मुनीर की वीडियो, वो पेपर वॉलेट के ऊपर के कैसे आप बिटकॉइन को और इथीरियम कंपैटिबल जो ब्लॉकचेन्स है उनके कॉइन्स और टोकन को कैसे आप पेपर के ऊपर मतलब आप उस जब फंड्स आपके ऑनलाइन होंगे ही नहीं तो हैकिंग कैसे होगी, तो आप पेपर के ऊपर कैसे अपने फंड्स अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएट वैसे एक तरह का रिकॉर्ड अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की का रिकॉर्ड अपने पास पेपर में रखेंगे, लेकिन ऑन चेन उन ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी बिटकॉइन का अगर आप पेपर वॉलेट क्रिएट करते हैं तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर बाकायदा आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब तक आप उसको ऑनलाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके फंड जो है वो महफूज है। जब आप ऑनलाइन करेंगे वो भी सारा उमैर मुनीर ने इंशाल्लाह, आप उमैर मुनीर की वीडियो वॉच करिए, उसमें डिटेल उमैर मुनीर ने आपको गाइड किया हुआ है। अच्छा, तो DYDX का कहा जाता है कि इस दिसंबर के महीने में अपना मेन नेट लॉन्च हो रहा है कॉस्मोस ब्लॉकचेन के कॉस्मोस जो इकोसिस्टम है, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, उसके ऊपर ये अपनी मेन नेट उसका टेस्ट नेट जो है वो लॉन्च करेंगे इस दिसंबर के महीने में। तो ये भी DYDX के हवाले से एक बहुत बड़ा इवेंट है मेरी नज़र में। DYDX वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका टोकन जो है एक खास प्राइस रेंज में 2.55 सेंट से लेके $1 से लेके $2.5 की रेंज में पिछले कई दिनों हफ्तों से ट्रेड हो रहा है। तो ये जो इवेंट है, इस इवेंट से मुमकिन है कि DYDX का जो टोकन है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यानी $2.5 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो DYDX के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, और फिलहाल तो बिल्कुल मिड के पास है, और इस रेजिस्टेंस को मेरा ख्याल है ये वाली रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। लेट्स सी कि इसी, मुझे अगर आप इजाज़त दें, ये रेजिस्टेंस इस वक्त सपोर्ट बनी हुई है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेना चाहे तो नॉट अ बैड टाइम, लेकिन मुमकिन है यहाँ से दोबारा जो है रिवर्सल हो जाए और प्राइस जो है वो नीचे दोबारा $1 की सपोर्ट की तरफ चले जाए। लेकिन ज़्यादा चांसेस जो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाती है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको
$2.5 की प्राइस पे नजर आ सकती है अगर आपने DYDX में एंट्री लेनी है। लास्ट में जी सबसे पहले मैं डोज कॉइन को जरा रिव्यू कर लूँ। डोज कॉइन के ऊपर मैं देख रहा था कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर दो मूविंग एवरेज देखें तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बन रहा है। जब हम चार्टिंग करते हैं तो दो किस्म के क्रॉस जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा वॉच करते हैं ट्रेडिंग करते हुए। एक को गोल्डन क्रॉस बोलते हैं, एक को डेथ क्रॉस बोलते हैं। तो डेथ क्रॉस, ये दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, एक 50 की मूविंग एवरेज है और एक 200 की मूविंग एवरेज है। जो 50 वाली है वो ग्रीन है, जो 200 वाली है वो रेड है। जब कभी ये 50 की मूविंग एवरेज नीचे से क्रॉस करती हुई 200 की, जो कि रेड आपको नजर आ रही है, उसको क्रॉस करके ऊपर जाती है, उसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी की प्राइस है अच्छा खासा पंप करती है। ये पीछे हिस्ट्री अगर आप डोज कॉइन की देखें तो मेरा ख्याल है डोज कॉइन ने पीछे इसकी अगर चार्ट हिस्ट्री देखें तो एक बार ही इसने किया है गोल्डन क्रॉस, और उसके बाद देखें डोज कॉइन की प्राइस देखें, यहां से ये गोल्डन क्रॉस हुआ, उसके बाद देखें डोज कॉइन की प्राइस कितना पंप हुई। तो अभी एक दोबारा गोल्डन क्रॉस बन रहा है डोज कॉइन की प्राइस में। तो ट्रेडर जो है बड़े होपफुल हैं कि यहां से डोज कॉइन की प्राइस जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ सकती है। और ट्विटर के हवाले से भी बहुत सी अपडेट्स आ रही है, वो भी डोज कॉइन की प्राइस को इंपैक्ट कर सकती हैं। अच्छा, एक और, ये तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे गोल्डन क्रॉस, जो सिंपल मूविंग एवरेज है उस पे ऑलरेडी गोल्डन क्रॉस बन चुका है तकरीबन 8-9 दिसंबर का। तो उसके बाद प्राइस आप देख रहे हैं कि प्राइस नीचे नहीं आई, उस सिंपल मूविंग एवरेज के गोल्डन क्रॉस के ऊपर प्राइस जो है अभी भी ऊपर ऊपर ही ट्रेड हो रही है। तो लेट्स सी, आप दोनों जो गोल्डन क्रॉस है दोनों मूविंग एवरेज के वो मैंने आपको बता दी हैं। इस हवाले से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लास्ट में जी, क्रिप्टो सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही है, जितनी क्रिप्टो सेलिब्रिटीज हैं ऑलरेडी मैं उसके हवाले से वैसे तो आपको अपडेट कर चुका हूं। जो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉट आया है जिसमें आप कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, उसकी सोशल मीडिया पे बहुत हाइप है। मैंने भी अप्लाई किया है, अगर मुझे अप्रूवल मिल जाती है, वो जो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है जिनका ये बॉट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर तो मुझे इजाजत मिल जाती है तो जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ वो इंशाल्लाह मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूंगा। लोग मुख्तलिफ किस्म की आइडियाज लेके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ टॉक करते हैं और वो सब सरप्राइज, जितनी क्रिप्टो मार्केट की सेलिब्रिटी, ये एलेक्स स्वैनविक जो है, ये नैनसेन जो प्लेटफॉर्म है उनके ये हेड हैं, सीईओ है। इन्होंने इस एआई को कहा कि मेरे लिए एक ऐसा टोकनोमिक्स का मॉडल पेश करो जिसमें मुझे मंथली बर्न भी मिले, मतलब ऐसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी अगर किसी ने टोकन लॉन्च करना है तो उसकी टोकनोमिक्स मैटर्स अ लॉट, क्योंकि टोकनोमिक्स अगर अच्छी होगी तो आपको मार्केट से इन्वेस्टर भी मिलेगा। तो इसने कहा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि मुझे एक ऐसी टोकनोमिक्स बताओ जिसमें मंथली बर्न का मैकेनिज्म भी हो और प्राइस भी अप्रिशिएट हो और प्रोटोकॉल की यूटिलिटी भी हो। एंड इंश्योर टोकन इज नॉट अ सिक्योरिटी, के टोकन मेरा सिक्योरिटी ना हो, बी स्पेसिफिक एंड पैरामीटर्स। और आगे एआई ने जो रिप्लाई किया वो एलेक्स जो है सरप्राइज हो गया। उसने कहा जी आपके टोकन की टोटल सप्लाई जो है वो 10 मिलियन होनी चाहिए। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन में से 50% जो है प्रोटोकॉल के जो फाउंडर्स है उनके पास, यानी टीम के पास होना चाहिए। 25% जो है अर्ली इन्वेस्टर्स, जो अर्ली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिनसे आपने फंड रेजिंग करनी है, 25% सप्लाई उनके लिए, 25% जो है कम्युनिटी में आपने टोकन सेल वगैरह करने हैं। अच्छा, उसके बाद मजीद उसने डिटेल क्या दी, मंथली आपने 2% अपने टोकन की सप्लाई जो है वो बर्न करनी है, जो कि रफली 2 लाख टोकन बनते हैं हर माह। टोकन एप्रिशिएट क्या होगा, जब आप प्राइस बर्न करेंगे द प्राइस ऑफ टोकन विल इंक्रीज बाय 1%। 1% जो है टोकन की जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो हर माह इंक्रीज होगी अगर प्रोटोकॉल के ऊपर 1 लाख ट्रांजैक्शंस होती हैं, बट विच इज द मैक्सिमम ऑफ 10%। मतलब इट रियली सरप्राइज मी। तो मैं चाहता था जितना मैं सोशल मीडिया पे इसके बारे में हाइप है मैं खुद लर्न करूं, क्योंकि मेरा भी एक ख्वाब है कि मैं एक टोकन लॉन्च करूं और आप लोग भी चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई टोकन बना के कोई पैसे वगैरह के कोई इस तरह का, ना तो मुझे लालच है ना मैं इस तरह करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई टोकन लॉन्च करूं, आप लोग टोकन बाय करें और बाद में जिस तरह वकार ज़का को गालियां देते हैं इसी तरह मुझे दे।
मैं इस तरह को काम में इस तरह का टोकन लॉन्च करना चाहता हूं जिसकी कोई यूटिलिटी हो, जो लोग प्राइस के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना उसको करे, उसका कोई यूज केस हो। इस बारे में मेरा भी एक ड्रीम है। तो लेट्स सी, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो क्या मैं इसकी हेल्प से कोई टोकनोमिक्स बिल्ड कर सकता हूँ, कुछ इस तरह का सिस्टम कर सकता हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।